अथ प्राधानिकं रहस्यम् ॐ अस्य सप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषरनुष्टुप्छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्तफलवाप्त्यर्थं जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्तयोदिताः यतैषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परममनाख्येयं पचक्षते भक्तो वसीति न मे विचिन्तवाच्यं नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृतस्नं व्यवस्थिता मातुलिङ्गं गदां कीटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति न प्रमूर्धनि तप्तकाञ्चन वर्णाभा तप्तकाञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनशङ्का सा दृष्टाङ्कितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा खड्गपातशिरा खैटैरलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम् सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसीं प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः। तं प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधात्रसा निद्रातृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोऽश्नुते सुखं तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप सत्त्वाखेनातिशुद्धेन गुणेन्दुप्रभं ददौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामन्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी। अथोवाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयितां देव्यो मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्राह्मणविधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरं श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियं महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरपि रूपाणि नामानि यश वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेतांगं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली शितां स्त्रियं सरुद्रः शङ्करः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनु सा स्त्री भासाक्षरास्वरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा एवं युवतया सद्यः पुरुषोत्तम प्रभेदिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः ब्राह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं स्वरया सह शम्भोय विरञ्चोन्नमजीजनत् बिभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीरवान् अन्नमध्ये प्रधानाधिकारजातं भूर्नप महाभूतात्मकं सर्वं जगतस्थावरजङ्गमं पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः संजहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः
महालक्ष्मीर्महाराज सर्वशक्तमयीश्वरी निराकारा च साकारा सवै नानाविधा नवृत् नामान्तरनिरूप्यैषा नाम्ना नान्येन केनचित् ओमैत प्राधानिक रहस्यम्। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद तथा महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही, ब्राह्मण अब इन अवतारों के प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप में बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण हैं। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग यानी बिजौरे का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा यौन इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है, तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थीं। वह वक्षस्थल पर कबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थीं। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको ही बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुर्वत्यया, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन महाकाली से यूँ कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया। जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था, वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी अर्थात बुद्धि की स्वामी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूँ कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरिंचि तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और सुरा ये नाम हुए। राजन उस महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बताता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, हृषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई।
इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुईं। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्त्ववादी कार्य समूह पंचमहाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्व तत्वमय तथा सब तत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक सत्य ज्ञान चित्त महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उसका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार यह प्राधानिक रहस्य संपूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा जी की जय।